हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, हम थोड़ा सा दोहरान कार्य कर लेते हैं। बच्चों, पिछली जो कक्षा थी, पिछली जो भी कक्षाएं थी, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? उसमें हमने मात्राएं, वर्ण और वर्णमाला, है ना बच्चों, और शब्द और वाक्य, ये सभी हमने पढ़े। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और हमने इन सब के अभ्यास प्रश्न भी कर लिए। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। पाठ 5 संज्ञा, जो आपकी हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 17 पर है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। बच्चों, सभी व्यक्ति, वस्तु और स्थान आदि के कुछ ना कुछ नाम होते हैं। बच्चों, ये जो पूरी दुनिया है उसमें व्यक्ति हैं, वस्तु है, स्थान है, उनके कुछ ना कुछ नाम अवश्य होते हैं। चाहे हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम अवश्य होते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, भाव यानी हमारी भावना, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी भावनाएं होती हैं। जैसे हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, है ना बच्चों। ये सब क्या है? ये हमारी भावनाएं हैं, भाव हैं हमारे। तो इन सभी के नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बार हम संज्ञा की परिभाषा को दोहराते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखो बच्चों, व्यक्तियों के नाम, जैसे कि देखो ये बच्चा है, इसका नाम क्या है? श्याम। ये कौन है बच्चों? हमारे महात्मा गांधी। और ये देखिए, ये कौन है? हमारे सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे घर पे भी होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, सभी के नाम होते हैं, है ना बच्चों। और भी हमारे दोस्त होते हैं, उनके भी नाम होते हैं। तो वो भी क्या कहलाते हैं बच्चों? संज्ञा। स्थानों के नाम। स्थान, बच्चों स्थान यानी जगह। ताजमहल, ये भी जगह का नाम है। स्वर्ण मंदिर, ये भी जगह का नाम है। विद्यालय, हमारा स्कूल, ये भी जगह का नाम है। आप कहाँ रहते हैं, कौन सी जगह रहते हैं, उसका भी नाम होता है। तो जितने भी स्थानों के, जगह के नाम हैं, वो भी क्या कहलाते हैं बच्चों? संज्ञा। प्राणियों के नाम, जिसमें पशु, पक्षी सभी आ जाते हैं। देखिए, शेर, हाथी, जिराफ, है ना बच्चों, प्राणियों के नाम, यह भी संज्ञा कहलाती है। वस्तुओं के नाम, देखिए बच्चों, ये क्या है? थर्मस, पतंग, किताब, है ना बच्चों। यह तो आपको सिर्फ उदाहरण दिए गए हैं। जितनी भी वस्तुएं होती है हमारे आसपास, जितनी भी वस्तुएं होती हैं बच्चों, उन सभी के नाम होते हैं। तो वो सब वस्तुएं क्या कहलाती है बच्चों? संज्ञा। आगे देखिए, भावों के नाम। बचपन, यह भी हमारा भाव होता है। बचपन, बचपन से फिर हम क्या होते हैं? हम बड़े होते हैं, फिर हमारा बुढ़ापा आता है ना बच्चों। आगे देखिए, लड़ाई, हमें गुस्सा आ जाता है, तो ये हमारे भाव हैं। हमें गुस्सा आ गया तो हमने क्या करने लगे? हम लड़ाई करने लगे। बुढ़ापा, यह भी क्या है बच्चों? भाव। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भावों के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, संज्ञा के भेद।
संज्ञा के भेद, संज्ञा के प्रकार। देखो बच्चों, संज्ञा के जो 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, है ना बच्चों। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो बच्चों इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। अभी हमने पढ़ा संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी का नाम। जैसे कि ये एक व्यक्ति विशेष है, ये एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या है बच्चों, क्रिकेटर हैं, ये क्रिकेट खेलते हैं। कौन है ये? सचिन तेंदुलकर। ये क्या है बच्चों? इंडिया गेट। और ये क्या है बच्चों? हमारा ऋग्वेद। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्द। देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक यानी किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष वस्तु और किसी विशेष स्थान जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे सभी लोग जानते हैं, तो वह हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगी। और जातिवाचक में, इसमें भी देखिए, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। क्या बच्चों? संपूर्ण जाति का। उदाहरण से हम इसको समझते हैं। देखिए, पक्षी। बच्चों क्या है? पक्षी। अब पक्षी है तो पक्षी में बच्चों इस दुनिया के जितने भी पक्षी हैं, है ना, वो सारे पक्षी आ जाएंगे। इन्होंने क्या करा? संपूर्ण जाति का इसमें बोध हो गया, संपूर्ण जाति आ गई। कौन सी? पक्षी जाति। वो इसमें संपूर्ण जाति आ गई कि पक्षी है ये। अब ये हमारा क्या हुआ बच्चों? जातिवाचक संज्ञा, पक्षी है। लेकिन इस पक्षी में भी क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग पक्षी होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं ना। तोता होता है, मोर होता है, कोयल होती है, कौवा होता है ना बच्चों, बतख है, सारस है, ये सब क्या है? पक्षियों के नाम। तो संपूर्ण जाति का बोध किसने करा दिया? पक्षी ने। और इसके अलग अलग नाम आ गए कि तोता पक्षी, तो किस में आ जाएगा वो बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब आगे देखिए, गाय। अब इसमें भी बच्चों क्या होती है? बहुत सारी गाय होती हैं। इन गाय जो होते हैं इनके भी नाम होते हैं, है ना। कोई कैसी गाय है, कोई कैसी गाय है, तो इनके भी नाम होते हैं। लेकिन गाय इन्होंने संपूर्ण जाति का बोध करा दिया, एक वो गाय है, ठीक है। कौन सी गाय है? वो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा में। आगे देखिए शहर। अब केवल इन्होंने क्या बोला है? शहर। इस दुनिया में पता नहीं कितने शहर है, तो इन्होंने क्या उदाहरण दिया है? शहर। तो जातिवाचक संज्ञा, जयपुर शहर, भोपाल शहर, है ना बच्चा, मुंबई शहर, तो वो किस में आ गया? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि वो विशेष स्थान हो गया। शहर जातिवाचक, कौन सा शहर? जयपुर शहर या मुंबई शहर या भोपाल शहर, वो किस में आ गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है बच्चों। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द। देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये भी समझना बच्चों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द। जैसे देखिए, निर्धनता। अब ये व्यक्ति है, ठीक है बच्चों, ये कोई व्यक्ति है। अब इसकी ये अवस्था है, अवस्था यानी ये निर्धनता है, ये बहुत गरीब है, तो ये इसकी अवस्था है। इसको यहाँ पर हम एक बूढ़े आदमी का चित्र बता देते तो वो उसकी कौन सी अवस्था है बच्चों?
बुढ़ापा, यहाँ हम बचपन बता देते तो उस व्यक्ति की कौन सी अवस्था है, वो बचपन। तो इस समय ये क्या है बच्चों, निर्धनता, ये व्यक्ति की अवस्था है। सुगंध, अब फूल है, फूल क्या है, संज्ञा है। अब क्या बता रहे हैं वो, व्यक्ति वस्तु स्थान का गुण, तो बच्चों फूल है। अब फूल क्या दे रहे, सुगंध, यह उसका क्या है बच्चों, गुण है। तो क्या हो गया, सुगंध भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए, ऊंचाई, ये पहाड़ है, ठीक है बच्चों, ये पहाड़ है। अब ये पहाड़ कैसा है, ऊंचा, ऊंचाई, तो ये क्या है बच्चों, भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के गुण दोष दशा अथवा अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। आगे देखते हैं बच्चों, यह भी जाने, इसके अतिरिक्त भी कुछ नाम हैं जो कि संज्ञा हैं। देखो बच्चों, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, यह हमने पढ़े। इनके अलावा भी कुछ नाम हैं जो कि संज्ञा हैं। देखिए, त्योहारों के नाम, यह भी हम संज्ञा कहलाएंगी। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा, क्रिसमस, छठ आदि। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गोदावरी, झेलम, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, रावी आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ठीक है बच्चों, त्योहारों के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम। आगे देखते हैं, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आदि। शहरों के नाम, जयपुर, दिल्ली, चंडीगढ़, गुरुग्राम, आगरा, कानपुर, भागलपुर आदि। तो यह सब भी क्या है बच्चों, संज्ञा है। देखिए बच्चों, हमने क्या सीखा यह भी जानना जरूरी है। हमने पूरा पाठ पढ़ लिया, अब इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 भेद होते हैं बच्चों, देखिए, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूं कि आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, जहां पर हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। बाय।